दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक आइडियाज़ की फैक्ट्री है और औसतन दैनिक उस फैक्ट्री में, मस्तिष्क में लगभग 70,000 के आसपास आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं। और दुःख की बात ये है कि ये विचार ऐसे ही चले जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, दोबारा ये हमें याद आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होंगी, बहुत सारे ऐसे विषय होंगे, बहुत सारे ऐसी वैल्यूज़ होंगी, अनुभव होंगे, जो आप लोगों से बाँटना चाहते होंगे। अगर आपके अंदर का लेखक उत्सुक है कुछ लिखने के लिए, किताब तैयार करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य और आप देख रहे हैं शब्दांकुर प्रकाशन। शब्दांकुर प्रकाशन जहां पर हम बहुत सारी वीडियोस पुस्तक प्रकाशन के विषय में बनाते रहते हैं। तो आई बटन पर क्लिक करें और देखें। और अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में बात करना। टॉपिक है कैसे लिखें किताब। नंबर 1, आइडिया ढूंढें। तो दोस्तों, एक आइडिया, एक विचार, एक ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द एक किताब तैयार होगी। सबसे पहले हमें ढूंढना है एक आइडिया। सबसे पहले आप अपनी रुचि के अनुसार पता लगा सकते हैं कि आपकी रुचि की चीज़ क्या है, आपका जुनून किस में है, क्या वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना, उसके बारे में अपने पॉइंट्स शेयर करना आपको अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपको यात्राएँ करना बहुत पसंद हो, तो आप यात्रा के बारे में, उन यात्राओं पर एक किताब लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको लोगों से मिलना, उनके दुःख-दर्द सुनना, उनकी तकलीफ़ सुनना ज़्यादा पसंद हो, तो आप एक उन चीज़ों के आधार पे एक कहानी भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको खाने की चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता हो, तो एक रेसिपी की बुक भी आप तैयार कर सकते हैं। या फिर आप बहुत सारे कवियों को आपने अगर पढ़ा है, आपको कविता लिखने का शौक है, कविताएँ बनाना आपको अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है, तो आप एक कविता की किताब लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो आइडिया क्या है, वो विचार क्या है, जिसके आधार पे हमें एक किताब तैयार करनी है। तो आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं और उनसे वहाँ से आपको आइडिया आ सकता है कि उनके जीवन में क्या समस्याएँ हैं। उससे आपको एक विचार मिलेगा, क्या इसके ऊपर मैं लिखूँ? या जहाँ-जहाँ आपका इंटरेस्ट है, वहाँ-वहाँ थोड़ा-सा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो आपको विचार आएँ, उनकी सूची बना सकते हैं। अपने अनुभवों को, अपनी यादों को, पुराने एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं, उन सब की सूची बना सकते हैं और अन्य किताबें पढ़ सकते हैं, अन्य लेखकों से प्रेरणा ले सकते हैं और इन सब सूचियों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये होगा आपका आइडिया। इसमें से निकल के आएगा एक पॉइंट जिसके आधार पे ये किताब लिखी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, कहानी की रूपरेखा तैयार करना। दोस्तों, यहाँ हम कहानी की किताब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको देखना है कि कहानी का मुख्य विचार क्या है, आप आपको देखना है कि कौन-कौन से पात्र उसके अंदर होंगे, किस समय काल की घटना है और कहानी का अंत क्या है, उसका अंत कैसे होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उसमें आप अपने पाठक को। इस तरह से आपको कहानी की एक रूपरेखा तैयार करनी है। पॉइंट नंबर 3, लिखना शुरू करें। दोस्तों, अब आपके पास आइडिया है, अब आपके पास एक स्ट्रक्चर है, रूपरेखा है। अब अब आपको इस आइडिया को, इस स्ट्रक्चर को रूप देना शुरू करना है लेखन के माध्यम से। लिखना शुरू करें। आपको करना क्या है कि रोज थोड़ा-थोड़ा समय निकालना है लिखने के लिए। यहाँ पे एक टेक्निक काम आ सकती है। आप ये मत सोचिए कि आपको एक किताब लिखनी है। आप रोज सुबह उठ के सोचिए कि आपको 1 पन्ना लिखना है, सिर्फ 1 पन्ना। किताब लिखने के बारे में सोचना ही नहीं है। और वो जो सारे थॉट्स थे, आपके विचार, आप एक-एक करके रोज 1 पन्ना लिखने में अपना समय दीजिए और धीरे-धीरे एक दिन, कुछ महीनों के बाद आपको पता चलेगा कि ये किताब आप पूरी कर चुके हैं। आपके मन में कोई डर है, कोई हेजिटेशन है, कोई झिझक है लिखने के प्रति, तो उसको छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्या है, जो भी कोई इश्यू आ रहे हैं, वो बाद में लास्ट में ठीक हो जाएँगे। अभी इसके बारे में नहीं सोचना है। तो आपको पहले ध्यान देना है कि ड्राफ्टिंग पूरी हो जाए, एडिटिंग का काम नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। पॉइंट नंबर 4, संपादन शुरू करें। अब आपकी ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है, अब काम है संपादन शुरू करने का, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, ये सब शुरू करने का। तो सबसे पहले तो आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को संपादन के लिए दे सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमने अपने विचार को साधारण तरीके से लिखा है, एक प्रोफेशनल आदमी उसको थोड़ा-सा और अच्छे से उसको प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन आप स्वयं भी उसको देख सकते हैं, आप बार-बार पढ़ें, गलतियों को पकड़ें, शब्दों को सुधारें और किसी और लेखक से और किसी साथी से आप इस चीज़ में सहायता भी ले सकते हैं।
और दोस्तों, संपादन का काम पूरा होने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको ढूंढना है एक प्रकाशक, उसको करना है पब्लिश। प्रकाशक भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन स्वयं भी पब्लिश कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी पुस्तक को खुद पब्लिश कर सकते हैं, चाहे तो एक प्रकाशक से संपर्क कर सकते हैं, और चाहे तो उसको ई बुक बना सकते हैं, ई बुक के माध्यम से भी पब्लिश कर सकते हैं। या फिर चाहे तो हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा करके हमसे संपर्क साध सकते हैं और हमसे जान सकते हैं कि आपकी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए हम क्या सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि एक किताब कैसे लिखी जा सकती है। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब दे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगली बार फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।